Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खी। कोरोना के मामले नहीं हो रहे हैं कम, गुरुवार को पाए गए 24 संक्रमित। बाढ़ की समस्या से बाढ़ पीड़ित परेशान, हालांकि 2 फीट उतरा है पानी। निचले इलाकों की स्थिति जस की तस। पौधरोपण अभियान की हुई व्यापक शुरुआत। डीएम, डीडीसी सहित विभिन्न अधिकारियों ने किया पौधरोपण। और बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना की जांच के अभियान के बाद जिले में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रखंड में तेजी से जांच होने के कारण संक्रमितों की संख्या कई प्रखंडों में अधिक दिख रही है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 24 और लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1287 पहुंच गया है। हर दिन की जांच में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ने के कारण आम लोगों में भय का माहौल भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 अगस्त को जिले में अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर कई लोगों की कोरोना की जांच की गई। इसमें से 270 लोगों की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई। इनमें से 246 की नेगेटिव रिपोर्ट आई, जबकि 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस बीच अच्छी बात ये रही कि पिछले 24 घंटे के दौरान 5 और लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। कोरोना से 5 और लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़कर 840 पहुंच गया है। इस प्रकार जिले में वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 447 है। संक्रमित मिले गंभीर रूप से बीमार लोगों को इलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ने के बाद जिले में टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच प्रत्येक दिन से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त माह में शुरुआती 5 दिनों में लगभग 2300 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जबकि अब तक 18,000 से अधिक लोगों की जांच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी है कि थावे सेमरा पंचायत के भेड़िया गांव के पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे संवाददाता गौतम कुमार ने बताया कि भेड़िया के 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। सैंपल जांच 2 अगस्त को लिया गया था, जहां कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। बताया जा रहा है कि इससे गांव वालों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अभी तक इस प्रखंड में 14 एक्टिव केसेज हैं और कुल 37 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। उधर कोरोना के संक्रमण को लगातार बढ़ते हुए देखकर पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। शहर में बिना हेलमेट और मास्क के घूम रहे लोगों से लगातार जुर्माना भी वसूला जा रहा है। नगर थाने के सामने पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन जांच की, जिससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। बिना हेलमेट और बिना मास्क के घूमने वालों का चालान काटा गया। वहीं कई लोगों को चौराहे पर मुर्गा भी बनाया गया। सदर सीओ के नेतृत्व में पोस्ट ऑफिस चौक पर जुर्माना वसूला गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष शिविर का आयोजन बखरी पंचायत में कर 115 लोगों का सैंपल लिया गया। हमारे कुचायकोट संवाददाता ने जानकारी दी कि कुचायकोट के प्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा 115 की जांच की गई। जांच में सभी लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। अभी तक बखरी पंचायत के 215 लोगों की जांच हो चुकी है, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जबकि 7 लोग अभी भी संदिग्ध हैं। बाढ़ की स्थिति जस की तस है। हालांकि पानी नीचे उतरा है, लेकिन बाढ़ की वजह से अनेक तरह की समस्याएं बाढ़ पीड़ित झेल रहे हैं। सारण तटबंध टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित गांवों में पेयजल की समस्या गंभीर बनती जा रही है। चापाकल बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ पीड़ित प्रदूषित पानी पी रहे हैं, जिससे बाढ़ पीड़ित जॉन्डिस, डायरिया, स्किन डिजीज की चपेट में आने लगे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ प्रभावित गांवों में ग्रामीणों के बीच हेलोजन टैबलेट का वितरण तेज कर दिया है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों के स्वास्थ्य की जांच करने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। गुरुवार को प्रखंड के चांदपुर में कम्युनिटी किचन के पास स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। लगभग 250 बाढ़ पीड़ितों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां दी गईं।
इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच हैलोजन टैबलेट का भी वितरण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अफ्ताब आलम ने जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों के अधिकतर चापाकल पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के कारण पानी का स्तर उच्च हो गया है और दूषित पानी निकल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दूषित पानी के सेवन से स्किन, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस जैसे अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बाढ़ पीड़ितों के बीच बड़े पैमाने पर हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है ताकि बाढ़ पीड़ित हैलोजन टैबलेट से पानी को शुद्ध कर पी सके। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोटर बोट से जाकर चिकित्सकों की टीम बाढ़ पीड़ितों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करा रही है। उधर माझा के पुरैना तथा बैकुंठपुर में सोनवलिया, मड़वा और मूंजा में सारण तटबंध के साथ ही जगह जगह बांध टूटने से आई बाढ़ से मची तबाही के बाद अब पानी उतरने लगा है। गुरुवार को भी बाढ़ प्रभावित गांवों से 2 फीट पानी उतर गया, जिससे ऊंचे इलाके के बाढ़ प्रभावित गांवों में घरों से पानी निकलने से बाढ़ पीड़ित अपने घरों को लौटने लगे हैं। लेकिन बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों की स्थिति अभी भी वैसी ही है। इन गांवों में पानी घटने के बाद भी सीने तक पानी भरा हुआ है। इस बीच शुद्ध पानी नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ित कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। उधर सिधवलिया तथा बरौली, माझा और बैकुंठपुर प्रखंड के 210 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन गांवों की 4 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित पिछले 12 दिनों से ऊंचे स्थान, तटबंधों तथा सड़कों के किनारे शरण लेकर रह रहे हैं। हालांकि अब पानी के उतरने से गुरुवार को बाढ़ प्रभावित गांवों से 2 फीट पानी घट गया है, जिससे कई लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, पर इनकी परेशानियां कम नहीं हो रही है। पानी भरने से मिट्टी सड़ने के कारण बदबू उठ रही है। चापाकल का पानी दूषित हो गया है। पानी घटने का सिलसिला शुरू होने के बाद इन निचले इलाकों में बाढ़ प्रभावित गांवों में स्थिति अभी भी वैसी ही है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। कर्मशिला, हमीदपुर, सोनवलिया, पकहा, करतपुरा, शेरुआ, गम्हारी, चिउटाहा सहित निचले इलाकों के कई गांवों में अभी भी सीने तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उधर गंडक नदी के बाढ़ से बेघर हुए कुचायकोट प्रखंड के काला मठेनिया पंचायत के बाढ़ पीड़ित अब भूखे पेट नहीं सोएंगे। तटबंध पर शरण ले रहे बाढ़ पीड़ितों को भोजन पानी की परेशानी को देखते हुए विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे ने इस पंचायत के बाढ़ से बेघर हुए ग्रामीणों के लिए शिविर लगाकर भोजन उपलब्ध कराने की पहल की है। इस पहल के तहत शिविर में सुबह और शाम 500-500 बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है। जिले के सभी प्रखंडों में पौधरोपण अभियान की गुरुवार को शुरुआत की गई। जिलाधिकारी अरशद अजीज व उप विकास आयुक्त सज्जन आर ने हथुआ प्रखंड के बरवा कपरपुरा में पहुंचकर पौधे लगाए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि तमाम पौधे को गैबियन के अंदर सुरक्षित किया जाए, इसके लिए उन्होंने निर्देश भी दिया। गुरुवार को हथुआ पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने बरवा कपरपुरा में वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में पौधरोपण किया। इस मौके पर कई पदाधिकारियों ने दर्जन भर पौधे लगाए। जिलाधिकारी ने पौधों को सुरक्षित करने के लिए उनके चारों ओर गैबियन बनाने को कहा, ताकि लगाए गए पौधों को सुरक्षित बचाया जा सके। उन्होंने पृथ्वी दिवस के मौके पर जिले में 4 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। उधर मौके पर हथुआ के एसडीओ अनिल कुमार रमन भी मौजूद रहे। उधर सदर प्रखंड के तिरबरुआ पंचायत भवन के समीप सदर अंचल के सीओ विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में पौधरोपण अभियान चलाया गया। नीम और आम के पौधों को सड़क किनारे लगाया गया। जिले के सभी प्रखंडों में वीडियो सीओ ने पौधरोपण कर पौधरोपण अभियान की व्यापक शुरुआत की है। वहीं हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि जनजीवन हरियाली योजना के तहत उचका गांव प्रखंड में प्रखंड प्रमुख के सहित मनरेगा विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी साहब यादव ने भी पौधरोपण किया। जिले में लंबित पड़े NH 28 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य अब जल्द ही प्रारंभ हो सकेगा। इसके लिए DPR तैयार करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। कोरोना के कारण फंसी इस परियोजना के लिए निविदा का कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। एलिवेटर कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही जिले में हाईवे का अधूरा कार्य भी पूर्ण होगा, जिससे आम लोगों के साथ ही हाईवे पर वाहनों की पूरी रफ्तार मिल सकेगी। अब मतदाता सूची में गड़बड़ियां देखने को नहीं मिलेंगी। मतदाता सूची की अशुद्धि पूरी तरह से समाप्त की जाएगी। मतदाता सूची में दर्ज मृत व्यक्तियों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। इसके साथ ही लिंगानुपात को भी ठीक किया जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ियां जल्द ही दुरुस्त होंगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही
अभियान को प्रारंभ किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अक्टूबर और नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के बाद मतदाता सूची की अशुद्धि को दूर करने के लिए अभियान प्रारंभ किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इस अभियान के दौरान जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची की तमाम अशुद्धियों को दूर किया जाएगा। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज मृत मतदाताओं के नाम काटे जाने का भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए घर घर बीएलओ जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। पंजदेवरी में सामुदायिक शौचालय के निर्माण को लेकर गुरुवार को सिमरिया में भूमि पूजन किया गया। वीडियो मनीष कुमार श्रीवास्तव, मनरेगा पीओ अनिल कुमार सिंह, जेएसएस विशाल सिंह आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति में शौचालय की नींव रखी गई। पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड के अन्य पंचायतों में भी निर्माण स्थलों का जायजा लिया गया। वीडियो द्वारा संबंधित पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शौचालय निर्माण से संबंधित कई निर्देश दिए गए। नेपाल की सांसद सरिता गिरी आज जिले में पहुंची। बताया जा रहा है कि नेपाल की संसद में लिपुलेख, काला पानी जैसे मुद्दे उठाने वाली सांसद सरिता गिरी के पिता का निधन हो गया है। गोपालगंज के मानिकपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। नेपाल की पूर्व सांसद सरिता गिरी भी गोपालगंज पहुंची और पिता के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि बाढ़ की तबाही जूझ रहे बाढ़ पीड़ित एक तरफ कोरोना से बचाव हेतु लगातार लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसी बीच बिजली गायब रहने से लोगों को उमस भरी रात में अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की नियमित सप्लाई नहीं रहने से उपभोक्ता परेशान है। 3 दिनों से माझा में शाम होते ही बिजली की सप्लाई ठप हो जाती है। बुधवार की शाम 11 बजे रात्रि तक बिजली गायब रही। गुरुवार को सुबह 6 बजे तक बिजली गायब रही। जबकि बिजली रात में गायब होती है तो लोग उमस भरी रात में अंधेरे का सामना करते हुए व्याकुल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तब होती है जब ग्रामीण बिजली के अभाव में अंधेरे में किसी जहरीले सांप के आतंक से आतंकित होते हैं। ऐसे में माकूल और संतोषजनक जवाब कनीय अभियंता द्वारा नहीं दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। उधर सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी मोड़ के समीप मुजफ्फरपुर की तरफ से उत्तर प्रदेश जा रही एक अनियंत्रित ट्रक ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों ने इस ट्रक का पीछा भी किया। माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया उच्च पथ के समीप ट्रक खड़ा कर चालक भागने में सफल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही माझागढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए सिधवलिया थाने को सुपुर्द कर दिया है। इसकी जानकारी माझागढ़ थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने दी। थावे थाना क्षेत्र के उदंतराय बंगरा गांव में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि दरवाजे पर 4 पहिया वाहन और घास रख दिया गया था, जिसको हटाने के लिए बोलने पर मारपीट और गाली गलौज करने के साथ साथ 40,000 रुपए छीन लिए गए। वहीं दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई और पैसा भी छीन लिया गया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक व्यक्ति ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वहीं थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एक घायल व्यक्ति का इलाज सिवान नर्सिंग होम में चल रहा है। उन्होंने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बरौली प्रखंड क्षेत्र के सरिया नरेंद्र गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि सरिया नरेंद्र गांव निवासी जगमोहन यादव मवेशियों का चारा लेने के लिए घर से चवर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पानी को पार करने के क्रम में उनका पैर फिसल गया, जिससे वो पानी में डूब गए। गांव में चारों तरफ बाढ़ का पानी भरा है। ग्रामीणों ने डूबते हुए देखकर शोर मचाया। उसके बाद उन्हें निकालने के लिए ग्रामीणों ने प्रयास किया। कुछ देर के बाद उनके शव को पानी से बाहर निकाला गया। व्यक्ति की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के दरवाजे पर राजद नेता महंत सत्यदेव दास व समाज सेवी रवि कुमार मुन्ना पहुंचे और पीड़ित परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। रेल पटरी पर सटकर पानी आ जाने से 14वें दिन भी समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। हमारे
जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी कि समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। बुधवार को 24 घंटे के अंदर 11 सेंटीमीटर पानी घटने का समाचार प्राप्त हुआ है। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर दमका अंतर्गत बैती नदी में उल्टा पानी आने की वजह से करियाही बांध टूट गया। चौर में पानी पसर जाने से धान को काफी नुकसान पहुंचा है। ताजपुर थाना रोड पर एक सप्ताह से पानी बह रहा है, जिससे कई घरों में पानी घुस गया है। इधर बाढ़ के पानी में डूबने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मरने वालों में चंदन कुमार 20 वर्षीय, पुरुषोत्तमपुर निवासी श्रवण कुमार 12 वर्षीय, नरपत नगर तथा बेलसड़ी पंचायत के 18 वर्षीय गोलू कुमार और केशव कुमार के नाम शामिल हैं। इधर बाढ़ विभीषिका के साथ ही कोरोना भी कम नहीं है। ताजपुर प्रखंड के बंगरा थाने में कल शाम 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में 3 थाने ताजपुर, बंगरा, हलई ओपी में लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से आम लोगों में काफी भय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरीय अधिकारी रहे पूर्व प्रधानाध्यापक 97 वर्षीय महेश्वर प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया गया। प्रांत प्रचारक राजकुमार, पूर्व जिला प्रचारक परशुराम श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता राम सुमिरन सिंह, प्रदेश भाजपा महामंत्री श्याम बाबू सिंह, अमरनाथ झा, डॉक्टर परमानंद मिश्रा, विनोद देव, प्रियरंजन प्रसाद सिंह उर्फ नीरज सिंह, डॉक्टर बिंदेश्वर राम, अशोक पंजियार, मोहन पटवा सहित पूरे बिहार के प्रमुख लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। वे रोसड़ा के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी की शिकायत 100 से अधिक किसानों ने बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं जिला अधिकारी शशांक शुभंकर से करते हुए वर्तमान सभी कर्मियों के शीघ्र स्थानांतरण किए जाने की मांग की। पूसा कार्यालय तब आते हैं जो कार्यालय में समय पर कोई नहीं मिलता है। मोबाइल पर वो कहते हैं कि पूसा में आकर बात कीजिए। लोग परेशान हैं, जबकि किसानों के कारण दुनिया का पेट भरता है। जिले के कई इलाकों में दोपहर और शाम को जमकर बारिश हुई। शाम में आंधी भी चली। 24 घंटे से लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित है। फसल और एस्बेस्टस वाले घरों को क्षति भी पहुंची है। उजियापुर के शंकर चौक के निकट सड़क दुर्घटना में हरनौत के सौरभ कुमार की मौत हो गई। उजियारपुर में बैद्यनाथ पेट्रोल पंप के निकट सातनपुर की महिला की मौत ट्रक की ठोकर से हो गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास की खुशी में ताजपुर में अनिकेत कुमार अंशु और आषाढ़ी के युवा समाजसेवी रणजीम ठाकुर के नेतृत्व में दोपहर से लेकर देर रात्रि तक घी के दिए जलाए गए और मिठाइयां भी बांटी गई। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी भी हुई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना के मामले नहीं हो रहे हैं कम। गुरुवार को पाए गए 24 संक्रमित। बाढ़ की समस्या से बाढ़ पीड़ित परेशान, हालांकि 2 फीट उतरा है पानी। निचले इलाकों की स्थिति जस की तस। पौधरोपण अभियान की हुई व्यापक शुरुआत। डीएम और डीडीसी सहित विभिन्न अधिकारियों ने किया पौधरोपण। बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।